दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज 100 में। आज आप सभी को लेकर आ गए हैं कि 4 नए कानून जो लागू हुए हैं उसमें क्या देश दुनिया में हो रहा है, ये आपको जानकारी देंगे। दोस्त, आपको पता होगा कि मोदी सरकार ने 4 नए लेबर कोड लागू कर दिए हैं, उसमें क्या कमियां रही हैं वो आज आपको बताने वाले हैं। तो सभी दोस्त आप जानेंगे कि मजदूरों का शोषण कैसे हो रहा है, चाहे वो प्राइवेट वर्कर हों, चाहे सरकारी वर्कर हों, या किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हों या कंपनी में काम कर रहे हों। आप सभी दोस्तों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि मजदूरों का शोषण किस प्रकार से हो रहा है। तो दोस्त जानिए पहले कि कैसे ये श्रम कानून लागू हुए। दोस्त, टोटल कितने कानून थे पहले के? 2025-21 नवंबर से पहले कौन से कानूनों पे कार्य होता था? तो दोस्त मालूम होना चाहिए आपको कि 29 पुराने श्रम कानून थे, कानूनों को हटा करके 4 नए श्रम कानून बनाए गए हैं। तो दोस्त आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 29 पुराने कानून थे, उन्हीं से हमारा देश का जो भी कानून चलता था मजदूर का, वो चलता था सही तरीके से। अभी क्या हुआ है, 4 कानून सुर्खियों में आ गए। वो सुर्खियों में क्यों आए हैं ये सभी दोस्त देखिए जरा। बात है दोस्त कि आपको लगता नहीं है कि कहीं आधा कहीं तो पूरा। बात हो रही है कि 29 कानूनों को सिर्फ 4 कानून बना देना। दोस्त कुछ बात जो है वो सही से पच नहीं रही है। पच क्यों नहीं रही दोस्त? 29 और 4 में बहुत बड़ा डिफरेंस है, गुणा करें तो 7 से लगभग जाएगा, तो वो भी नहीं आएगा। उसके बाद में दोस्त देखिए, पहला कानून क्या बनाया गया है? वेतन संहिता 2019। दूसरा कानून क्या है? औद्योगिक संबंधित संहिता 2020। इसके आगे दोस्त तीसरा कानून है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। इसके आगे दोस्त चौथा है व्यवसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य संहिता 2020। दोस्त अब आपको बता दें कि 2020 2019 ये कब बना था दोस्त? तो आप कहेंगे 2019 में बना था। ये कब बना था औद्योगिक संहिता? ये तीनों 2020 में दोस्त कानून बने हैं। जब हमारा पूरा देश भारत कोरोना काल से गुजर रहा था, कोरोना काल से जूझ रहा था, तब मोदी सरकार क्या करने में जुटी थी? घोटाला करने पे जुटी थी कि मजदूरों का शोषण कैसे किया जाए। तो दोस्त शोषण कैसे होगा ये आप कुछ बातें जानेंगे। इसमें दोस्त आपको मालूम होगा वेतन, औद्योगिक, सामाजिक, व्यावसायिक, आपके 4 टोटल कानून होंगे। अब दोस्त ये देखिए कि मजदूरों का शोषण कैसे हो रहा है, ये देखिए जरा। ये कैसे, इसमें इसी में खामियां हैं, देखिए जरा। बात है दोस्त कि कोई भी आप चाहे किसी भी फैक्ट्री में कार्य कर रहे हो, आप किसी भी फैक्ट्री के विरोध में आप धरना नहीं दे सकते हैं। क्या दोस्त नहीं दे सकते हैं? आप किसी के फैक्ट्री के अपोजिट में क्या नहीं कर सकते हैं? आप स्ट्राइक नहीं दोस्त कर सकते हैं। स्ट्राइक क्यों नहीं कर सकते हैं दोस्त? तो आपको मालूम होगा स्ट्राइक आप धरना देना होता है। आपको जब भी स्ट्राइक करना होगा किसी कंपनी के अपोजिट या कंपनी के विपरीत जाकर के, तो आपको याद रखना होगा दोस्त, आपको 14 दिन पहले परमिशन लेना होगा। क्या दोस्त लेना होगा? परमिशन आपको लेना होगा। यदि आपने परमिशन ली है तभी आप स्ट्राइक कर सकते हैं। दोस्त 14 दिन में तो आपको कंपनी निकाल के बाहर कर देगी। आप ये पहले देख लीजिए कि दोस्त अगर आपको 14 दिन का टाइम दिया जाएगा तो आप 14 दिन में बहुत कुछ कर सकते हो। आप कंपनी बंद करके बाहर भी जा सकते हो। इतनी बात दोस्त, ये तो बात आपको समझ में आई। इसके आगे दोस्त एक और लॉजिक है, हायर एंड फायर। दोस्त एक है, क्या है इस समय देश में चल रहा है, भारत में चल रहा है हायर एंड फायर। हायर एंड फायर ये क्या है दोस्त? आपको मालूम होना चाहिए। फायर ये दोस्त क्या है कि हायर कोई भी अपनी कंपनी तुरंत बना सकता है। दूसरा फायर, कोई भी ऐसा नागरिक हो, कोई भी ऐसी फैक्ट्री हो जो 300 मजदूरों को एक साथ में अपनी कंपनी से निकाल सकती है। 300 का भारत सरकार ने डाटा रखा है। 300 थे, अगर 299 भी किसी कंपनी में काम करने वाले वर्कर हैं तो वो कंपनी एक दिन में बंद कर सकता है। दोस्त आप समझ रहे हैं कि भारत सरकार कितना बड़ा घोटाला कर रही है कि इसमें ऐसा हो रहा है कि दोस्त 299 यदि अगर किसी भी फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी ये आप समझ लीजिए पहले। दूसरी बात है कि पहले ये डाटा कितना था? तो पहले दोस्त जो 29 कानून ये पुराने वाले कानून थे तब इसमें डाटा था 99। अगर कोई कंपनी 99 मजदूरों को निकाल करके 99 मजदूरों की एक कंपनी है, वो अगर 99 मजदूरों को एक साथ में निकाल देती है
तो उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। अभी दोस्त ये भारत सरकार ने क्या कर दिया है, यह सीधा बढ़ा करके 300 कर दिया है कि अगर 300 से नीचे 299 तक किसी भी फैक्ट्री में मजदूर कार्य कर रहे हैं तो उनको एक बार में ही निकाला जा सकता है, फैक्ट्री बंद की जा सकती है। ये आपको दोस्त समझ में आ रहा होगा कि कितनी भारत सरकार चतुर है और किस तरह कंपनियों का सपोर्ट करने में लगी है, अपना पेट भरने में लगी है। इसीलिए दोस्त दिल्ली में सड़कों पे लोग उतर आए हैं कि कैसे ये कानून जो है ये गलत आ गए हैं। आगे दोस्त बात और आती है कि अगर दोस्त आपको पता चले कि वेतन संहिता 2019, इसमें क्या दोस्त बताया गया है कि न्यूनतम वेतन की गारंटी, यदि दोस्त आपको 4,000 से 5,000 अगर रुपए मिलते हैं तो आप किसी भी फैक्ट्री पे आप रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं, कोई भी कानूनी आपराधिक मामले में उस फैक्ट्री को नहीं ला सकते हैं। क्यों नहीं ला सकते हैं? सरकार ने बताया है कि दोस्त यदि अगर आपको 4 से 5,000 रुपए मिलते हैं तो दोस्त आप किसी भी फैक्ट्री के ऊपर आप रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। आप देख लीजिए जरा क्या कानून बने हैं। अब दोस्त बताते क्या इसमें है कि 18,000 न्यूनतम वेतन की गारंटी है, पर ये फिर ये दूसरा ऑप्शन क्यों रखा है कि 4 से 5,000 से अगर आपको वेतन मिलता है तो आप किसी का कंपनी पे रिपोर्ट नहीं कर सकते। आगे दोस्त आता है कि इन्होंने कहा है कि नियुक्ति पत्र, आज के दिन में दोस्त जो भी फैक्ट्री कार्य करने जाता है, अनपढ़ जाता है, पढ़ा लिखा नहीं होता है, वो क्या करता है सीधा फैक्ट्री में काम करने लगता है, उसको नियुक्त पत्र से कोई मतलब ही नहीं है, उसको कोई भी फैक्ट्रियां नियुक्त पत्र देती ही नहीं है। दोस्त आप सोचिए, आप 10 लोगों की फैक्ट्री एक चला रहे हैं, 10 लोगों की फैक्ट्री में नियुक्त पत्र देते नहीं है और हमसे बोलते हैं कि आपने अगर 14 दिन पहले स्ट्राइक के लिए परमिशन नहीं ली है तो आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हो। ये कैसा कानून है? इसके आगे दोस्त आती है कि औद्योगिक संबंधित संहिता, दोस्त कंपनियों को ऐसा दिया है इन्होंने सुरक्षा दी कि एक कानून, एक पैन कार्ड, एक कंपनी। अब दोस्त आप सोच लीजिए पहले कि एक पैन कार्ड होगा, एक पैन कार्ड पे कभी एक फैक्ट्री चली है, दोस्त 10-10 फैक्ट्रियां चल रही हैं एक ही मालिक की, तो देख लीजिए कानून कितना भद्दा लग रहा है। इसके आगे दोस्त आती है दोस्त सामाजिक सुरक्षा संहिता। दोस्त महिलाएं को आप प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो और फैक्ट्रियों पे जिम्मेदारी डाल रहे हो कि फैक्ट्रियां महिलाओं को सुरक्षित रखेंगी। इसके आगे दोस्त बताते हैं कि महिलाएं रात में कार्य करेंगी। दोस्त महिलाएं रात में कार्य करेंगी तो आप सोच लीजिए इनको सुरक्षा कौन प्रदान करेगा। इसके आगे दोस्त आती है व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य संहिता। दोस्त व्यवसाय में कौन आगे निकलेगा? आप कहेंगे फैक्ट्रियां निकलेंगी, जो फैक्ट्रियों के मालिक होंगे तो वो तो आगे निकलेंगे। स्वास्थ्य के लिए दोस्त, स्वास्थ्य के लिए इन्होंने एक अच्छी बात लिखी है। स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात क्या है कि 40 वर्ष से जो ऊपर के हैं उनको क्या मिलेगा? उनको 1 वर्ष में एक बार स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होगी, जांच सुविधा, वो भी फ्री में। इसके दोस्त 40 के जो नीचे हैं उनको क्या मिलेगा? उनको कुछ नहीं मिलेगा। दोस्त ये जान लीजिए। आगे दोस्त आता है कार्य संहिता। दोस्त आपको बताया गया है कि एक दिन में, सिर्फ एक दिन में आपको 8 घंटे नहीं रख करके इन्होंने बताया है कि सप्ताह में कितने दिन? सिर्फ 4 दिन, 48 घंटे कार्य करने के लिए बताया है। एक दिन नहीं बताया इन्होंने बताया कि सप्ताह में 48 घंटे आपको कार्य करना है। चाहे आपका 3 दिन का सप्ताह कितने दिन का होता है दोस्त? आपको मालूम होगा 7 दिन का होता है, जिसमें एक संडे छुट्टी रहती है। बचे 6 दोस्त बचे तो टोटल 48/6 रहेगा। 6 से कितना रहेगा? टोटल 8 घंटे प्रति डे का निकल आएगा। एक दिन का 8 घंटे का दोस्त निकल के आता है। यदि किसी फैक्ट्री में क्या होता है दोस्त? सिर्फ 4 दिन ही काम होता है और किसी में 5 दिन ही कार्य होता है। यदि दोस्त 4 दिन अगर कार्य करना पड़ेगा तो दोस्त आपको मालूम होगा ये 4 दिन कार्य कितने घंटे हो जाएगा। तो अगर एक सप्ताह में 4 दिन कार्य होता है तो याद रखें दोस्त, एक सप्ताह में 4 दिन कार्य होता है तो एक दिन का कार्य 12 घंटे हो जाएगा। बर्डन दोस्त बढ़ जाएगा। तो आप सभी लोग इसका विरोध करिए और आगे बढ़ करके इसका समर्थन कीजिए दोस्त, क्योंकि इन्होंने गलत कानून पास कर दिया है। इसमें इनको रखना क्या था? एक दिन में सिर्फ 8 घंटे वर्क करा सकते हो, सप्ताह में 48 घंटे ठीक था, पर एक क्लॉज ये भी डालना था कि एक दिन के लिए
8 घंटे मिनिमम कार्य करना होगा। इन्होंने दोस्त रखा है कि एक दिन का कार्य के लिए क्या होगा दोस्त, अगर आप ओवर टाइम कार्य करते हो तो दोगुना पैसा मिलेगा, वो तो पहले से मिलता है। ये सभी आपको जानकारी आपको क्या है, ये कानून के विपरीत में सभी जानकारी मिली है। तो दोस्त आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सभी मजदूरों के पास शेयर करिए, जो भी आपके दोस्त हैं, मजदूरी करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, बाहर जाकर के दूसरे राज्यों में कार्य करते हैं, दिल्ली, बंबई, आगरा, कहीं पर भी जाते हैं, पंजाब, चंडीगढ़, तो उनको सभी दोस्तों को भेजिए हरियाणा, कि उनको ये कानून पता चले कि क्या कानून आपके विपरीत चल रहे हैं, क्या आपकी जानकारी होनी चाहिए इन सभी कानूनों के बारे में। तो सभी दोस्तों को ये चीजें समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो दोस्त आपको ये कानून, अपने अधिकार आपको पता ही होने चाहिए। ठीक है दोस्त।